नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वैष्णो सोनी। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी खास पेशकश कैपिटल लाइव की, जिसमें हम आपको देश के राज्यों की राजधानी की खबरों से रूबरू करवाएंगे। सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, जहां लखनऊ में सीएम योगी आज आवंटियों को 72 फ्लैट की चाबी सौंपेंगी। ये सभी फ्लैट माफिया मुख्तार से खाली कराई गई जमीन पर बने हैं और इन फ्लैटों को 8000 से ज्यादा लोगों ने आवेदन किया था। उत्तर प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ की यहां पर बात हो रही है, जहां पर बिलासपुर में मालगाड़ी और मेमू लोकल के बीच टक्कर हो गई, जिसके चलते हादसा हो गया और हादसे में अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है। 20 लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो वहीं डिप्टी सीएम अरुण साव घायल मरीजों से मुलाकात करेंगे। साथ ही साथ इसके बाद पंजाब की बात होगी, क्योंकि अमृतसर ग्रामीण पुलिस को इस यहाँ पर बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय हथियार तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ किया है और भारी मात्रा में अत्याधुनिक हथियार बरामद किए हैं। तो ये 3 तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां पर पहली तस्वीर सामने आ रही कि गरीबों के उत्थान के लिए यहां पर उन्हें मकान दिए जाएंगे और इसकी चाबियां आज वितरित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो वहीं अगली तस्वीर बिलासपुर से सामने आ रही है, जहां पर रेल हादसा हो गया और ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तीसरी तस्वीर सामने आ रही है हथियार तस्करी को लेकर, जो इन दिनों चरम सीमा पर पहुंचता नजर आ रहा है और इसको लेकर पुलिस प्रशासन जो है काफी एक्टिव मोड में नजर आ रहा है। तो वहीं हथियार तस्करी पर शिकंजा कसते हुए प्रशासनिक अधिकारी जो है, प्रशासन जो है, पुलिस प्रशासन जो है वो काफी इसमें सजग नजर आ रहा है। अगली खबर लखनऊ से, जहां पर मुख्तार से खाली कराई गई जमीन पर बने मकान सीएम योगी आज आवंटियों को सौंपेंगे। घर की चाबी सरदार वल्लभ भाई पटेल आवासीय योजना दिया नाम 72 फ्लैट की चाबी आवंटियों को देंगे सीएम योगी। गरीबों के लिए बने मकान का निरीक्षण भी करेंगे सीएम योगी। इस जमीन पर माफिया मुख्तार ने कब्जा किया था। डालीबाग की 2322 वर्ग मीटर भूमि पर अवैध कब्जा हो रखा था, जिसको सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा खाली करवा दिया गया है और अब इस खाली जमीन पर गरीबों के लिए कई मकान बनवाए गए हैं। वहीं 10.70 लाख रुपए में 36.65 वर्ग किलोमीटर के फ्लैट बनाए गए हैं। वहीं 8000 से ज्यादा लोगों ने इस फ्लैट्स के लिए आवेदन किया था। तो ये बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी सामने आ रही है, जहां देखा जा रहा है मुख्तार अंसारी जहां पर अवैध कब्जा किए हुए थे, वो जमीन खाली करवा ली गई है और अब उस खाली जमीन पर गरीब लोगों के उत्थान के लिए फ्लैट्स बना दिए गए हैं और इन फ्लैट्स के लिए कई लोगों ने आवेदन भी किया था और आज आवेदकों को चाबियां सौंप दी जाएंगी सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा। यानी कि अब उन्हें जो मकान बनाए गए हैं वो वितरित कर दिए जाएंगे, क्योंकि पूरी तरह से वो बनकर तैयार हो गई हैं। डालीबाग की 2322 वर्ग मीटर भूमि पर अवैध कब्जा था, जहां पर मकान बनाए गए हैं। वहीं सीएम ने जमीन खाली करवाई और गरीबों के लिए यहाँ पर मकान बनाए। 10.70 लाख रुपए में 36.65 वर्ग मीटर में ये पूरा घर जो है, मकान जो है बनाया गया है, जहाँ के चाबी जो है वो आवेदकों को वितरित कर दी जाएगी सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा। क्योंकि इससे पहले ये देखा गया था कि जब मकान बन रहे थे, फ्लैट्स बन रहे थे, तो कई आवेदकों ने इसके लिए आवेदन किया था। वहीं इस पूरी योजना की बात करें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर ये पूरी योजना बनाई गई है, आवासीय योजना बनाई गई है सरकार की ओर से, जिसके चलते फ्लैट्स जो है वो गरीबों को वितरित किए जाएंगे। वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता लखनऊ से मनीष मिश्रा जुड़ चुके हैं। मनीष, आवेदकों को चाबी सौंपी जाएगी, सीएम योगी आदित्यनाथ आज ये काम करने वाले हैं, ऐसे में क्या कुछ फिलहाल अभी इस पूरी खबर को लेकर जानकारी अपडेट सामने आ रही है? अभी कुछ देर में सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से 72 जो फ्लैट बने हैं और ये सबसे पॉस एरिया है। डीजीपी जो उत्तर प्रदेश के डीजीपी है, ठीक उनके आवास के पीछे ये लैंड था और इसपे कभी मुख्तार अंसारी का कब्जा था। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की जो सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जो बीजेपी की सरकार है उसका जीरो टॉलरेंस है। इसके पहले प्रयागराज में भी योगी आदित्यनाथ ने अतीक अहमद की भूमि को, कब्जा की गई भूमि पे उससे कब्जा हटाने के बाद से करीब 300 फ्लैट बना के वहां के जो निम्न वर्ग के लोग थे उनको लॉटरी के माध्यम से दिया था। आज भी इन 72 फ्लैट का जो है वो आवंटन लॉटरी के माध्यम से होगा। तो एक बड़ी पहल है और कहीं ना कहीं ये संदेश है कि अवैध कब्जा, माफियागिरी और भू माफियाओं का जो एक चलन था, एक तरह से जोर था उत्तर प्रदेश में, वो समाप्त हो चुका है। तो आज एक बड़ी सौगात और लॉटरी का जो अंतिम दिन था वो 3 नवंबर था।
आवंटियों को लॉटरी के माध्यम से आवंटित कर दिया गया है। जो भी आवास है जिनके नाम निकल के आए हैं, बस उनको आज उसमें कुछ जो चयनित आवंटी हैं वो लोग पहुंच जाएंगे। वहां पे उनको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से उनके फ्लैट की मालिकाना हक की चाबी सौंप दी जाएगी। जी मनीष, ऐसे में बात करी जाए, देखिए गरीबों के उत्थान के लिए ये फ्लैट्स तो बना दिए गए हैं, लेकिन ऐसे में क्या कोई रजिस्ट्रेशन फीस निर्धारित की गई है जिन लोगों को फ्लैट्स दिए जा रहे हैं, जिन लोगों को चाबियां वितरित की जाएंगी, इसको लेकर कोई जानकारी? देखिए बहुत मिनिमम, बहुत ही कम से कम फीस थी। 10 लाख रुपए के फ्लैट है, जबकि यहाँ की अगर जमीन की बात करें, इस क्षेत्र में, जिस इलाके में, जिस पॉस एरिया बना है, जहां मुख्यमंत्री का आवास आधे किलोमीटर पे है, डीजीपी का आवास है, तमाम विधायक मंत्रियों के आवास हैं, ऐसे जगह में उस जमीन की कीमत क्या हो सकती है? आपको अंदाजा लगा सकती है कि अरबों की जमीन है। और अगर यहाँ अगर फ्लैट कम से कम भी बने तो कम से कम 1 करोड़ से नीचे की लागत वाला फ्लैट यहाँ नहीं मिल सकता। ऐसे में 10 लाख रुपए की लागत का 2 BHK का फ्लैट अपने आप में एक बड़ी सौगात है और कहीं कहीं निम्न वर्ग के लोगों के लिए है। देखिए यही अंतर है। और बीजेपी की सरकार में, जैसा कि मुख्यमंत्री का भी दावा रहता है, बीजेपी का भी दावा रहता है, मुख्यमंत्री ने कल देखिए बिहार के चुनावी रैलियों में भी कहा कि उत्तर प्रदेश में ना माफियागिरी है, ना अपहरण है, ना किसी का अवैध कब्जा चलता है, वहां बुलडोजर चलता है और जो कमजोर लोग हैं उनके लिए सरकार काम करती है। तो आज ये बड़ा उदाहरण, बड़ी मिसाल है ये। जी मनीष, ऐसे में बिल्कुल मनीष, ऐसे में अगर बात की जाए जिन गरीबों को दिया जा रहा है, तो क्या उनके लिए कोई पैमाना निर्धारित किया गया है? कोई बार, कोई स्केल निर्धारित करा गया है कि किन लोगों को ये फ्लैट्स दिए जाएंगे? कौन से वो आवेदक हैं जो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं? जो ईडब्ल्यूएस आर्थिक रूप से जो कमजोर है, ईडब्ल्यूएस की श्रेणी में आने वाले लोगों ने ही इसके लिए आवेदन किया था और उन्हीं को ये फ्लैट आवंटित किया गया है। जो कि सारे पैमाने निर्धारित थे कि जिनकी आय सालाना 36,000 से कम होनी चाहिए, वो निर्बल वर्ग से आने चाहिए, उनके पास में वो कार्ड होना चाहिए जो गरीबों के लिए आवंटित है, बीपीएल के नीचे होना चाहिए। ये सारे मानक तय हुए थे और इस सारे मानकों के लिए उनसे पेपर मांगे गए थे। तो जो आवंटियों ने आवेदन किया था, वो सभी ने आवश्यक जो दस्तावेज थे वो लगाए थे। उसके बाद से लॉटरी की गई। करीब कहा जा रहा है कि करीब 8,000 लोगों ने आवेदन किया था। चूंकि आप समझ सकती हैं कि चूंकि कैटेगरी निम्न वर्ग के लिए है, तो निम्न वर्ग में भी संख्या कम है और 10 लाख की राशि देनी है। तो ऐसे में कुल 7,000 थे, उनमें से ही 72 लोगों का चयन किया गया है जो 72 फ्लैट बनकर तैयार हैं। उन्हें आज उनको मालिकाना हक एक तरह से चाबी सौंपी जाएगी और कहीं न कहीं आज वो अपने इस फ्लैट में रहने के लिए आएंगे, जहां पे उनके आसपास में डीजीपी, तमाम मंत्री, विधायक और बहुत बड़े वरिष्ठ आए। चलिए, तमाम जानकारी आपने हमसे साझा की, इसके लिए मनीष आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। तो अगली खबर बिलासपुर से सामने आ रही है। दरअसल बिलासपुर रेल हादसे में अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है। इस रेल हादसे में 20 यात्री घायल बताए जा रहे हैं। तो वहीं मालगाड़ी और मेमू लोकल के बीच ये टक्कर हुई थी। अलग अलग अस्पतालों में फिलहाल घायलों का इलाज चल रहा है। डिप्टी सीएम अरुण साव घायल मरीजों से मुलाकात करने के लिए हॉस्पिटल में पहुंचे हैं। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर स्टेशन के पास मालगाड़ी और मेमू लोकल के बीच जोरदार भिड़ंत हुई थी, जिसमें 11 यात्रियों की मौत हो गई है। वहीं 20 यात्री गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। बिलासपुर के कलेक्टर संजय अग्रवाल ने यह भी बताया कि 11 यात्रियों की मौत हो गई है। उन्होंने इसकी पुष्टि कर दी है और इस हादसे में घायल हुए लोगों के नामों की सूची भी प्रशासन ने जारी कर दी है, जिनमें आपको बता दें कि जिस तरीके से नाम शामिल हैं, जिन लोगों के नाम इस पूरे हादसे में शामिल बताए जा रहे हैं, परिजनों को रोकर बुरा हाल बताया जा रहा है। और हादसे के बाद से ही आसपास के इलाकों में हड़कंप की स्थिति देखने को मिल रही है, क्योंकि रेल हादसा बहुत ही भयावह बताया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से जो रेल हादसा है, ये जो भिड़ंत हुई थी, वो कितनी भयावह रही होगी। ऐसे में 11 लोगों की इस पूरे हादसे में जान चली गई है। हालांकि डिप्टी सीएम अरुण साव ने घायल मरीजों से मुलाकात की है, उनका हालचाल भी जाना है। बिलासपुर कतौरा लाल खदान के पास ट्रेन दुर्घटना हुई है। कोरबा बिलासपुर पैसेंजर मालगाड़ी से टकरा गई है, जो अत्यंत दुखद घटना है। इस घटना में 10 लोगों की जानें गई हैं, ऐसा खबर आ रहा है। इस घटना से मन अत्यंत व्यथित है। जिन्होंने अपनी जानें गंवाई हैं, मैं उनके प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ चित्रा पटेल जुड़ चुकी हैं बिलासपुर से, हमारी संवाददाता। चित्रा, इस पूरी स्थिति के बाद अभी फिलहाल में क्षेत्र में, जिस इलाके में ये पूरा हादसा हुआ है, वहां पर किस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है?
देखिए, हम अभी ग्राउंड रिपोर्ट में है। बिलासपुर जो घटना स्थल हुई है वहाँ पर हम मौजूद हैं। हम यहाँ की स्थिति पूरा जानने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और यहाँ पर जो कल दोपहर करीबन 4 बजे जो ट्रेन हादसा हुआ है उसमें माल गाड़ी के ऊपर जो है गाड़ी जो बोगी है वो चढ़ गई थी। और जो हमारे पीछे आप देख सकते हैं महिला बोगी है। हम आपको दिखाना चाहते हैं किस तरह से घटना है हुई है। और ये माल गाड़ी है और जो काफी जो है नुकसान हुआ है। और जिसमें अपडेट आया है कि जो 11 लोगों की मौत हो चुकी है और 20 लोग घायल हैं। सभी घायलों को जो है अलग अलग हॉस्पिटल में जो है इलाज कराने के लिए उनको दाखिल किया गया है और उनकी इलाज चल रही है। और उसमें एक बच्ची भी है जो घायल है। और हम दिखाना चाहेंगे आपको किस तरह से नुकसान हुआ है। ट्रेन के महिला बोगी किया है किस तरह से घटना भयानक हुई है। आप जो तस्वीर है उसको देख के हम बता सकते हैं कि कितना भयानक हुआ है, कितना नुकसान हुआ है। ये महिला बोगी है जो मालगाड़ी के ऊपर चढ़ गई थी। और इसमें जो है ये महिला बोगी है। आप देख सकते हैं, आपको हम दिखाना चाहेंगे कितना डैमेज हुआ है। हादसा जो है काफी दर्दनाक हुआ था। और इस घटना में जो है पहले 4 की मौत की बात सामने आई थी, उसके बाद एक करके अब 11 तक पहुंच चुकी है। और ये अब देख सकते हैं। लेकिन देखिए, अगर इस हादसे के मुख्य कारणों की बात की जाए तो क्या कुछ कारण बताए जा रहे हैं, किन कारणों से यह हादसा हुआ और इसके बाद जो रेल परिचालक है उसका क्या हाल है, उसको लेकर कोई जानकारी? जी चित्रा। जी बिल्कुल, जिस तरह से हादसा हुआ है रेलवे द्वारा ये जानकारी मिली हुई है कि जो है जो लाल झंडी जो है उसको जो है क्रॉस कर दिया गया था, बताया गया था। उसमें लोको पायलट जो है वो क्रॉस कर दिया था। और उसके इस हादसे में जो 11 की मौत है उसमें लोको पायलट की भी मौत हो गई है। बता दें कि किस तरह से ये घटना को जो है हुआ है, ये कहीं ना कहीं रेलवे का बड़ी लापरवाही मान सकते हैं, क्योंकि ये दर्दनाक हादसा हुआ। और ये हादसा में जो है इस तरह से जो है जो छोटी बच्ची है वो भी उसको भी प्रभावित हुई है। जी वहीं चित्रा, कितने लोगों के घायल होने की फिलहाल जानकारी सामने आ रही है? जी बिल्कुल, अभी अपडेट बताएं तो 11 लोगों की मौत हो चुकी है और 20 लोग घायल हैं। सभी घायल जो है उनको अलग अलग हॉस्पिटल में, अपोलो में, रेम्स में उनको रेलवे विभाग के जो हॉस्पिटल है वहां पर इलाज कराया जा रहा है। और छत्तीसगढ़ के दूसरी टीम वो मुलाकात करने के लिए, घायलों से मुलाकात करने के लिए रायपुर से वो रवाना होंगे और करीबन वो 11:30 बजे पहुंचेंगे और मुलाकात करेंगे। राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने उनको मुआवजा के लिए 15 लाख रुपया घोषित किया है। केंद्र सरकार ने जो मृतक के परिवार को जो है 10 लाख रुपए देने की घोषणा की है। जो गंभीर रूप से जो घायल है उनको 5 लाख और सामान्य घायल है उसको 1 लाख देने की जो है केंद्र सरकार ने घोषणा की है। वही केंद्रीय मंत्री अश्विनी ने भी फोन के माध्यम से पूरी जायजा लिया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने घोषणा की है कि जो मृतक परिवार है, दिव्यांग परिवार है, उनको 5 लाख रुपए दिया जाएगा और जो घायल है उनको 50,000 रुपया देने की घोषणा की है। चित्रा, वहीं इस पूरे घटनाक्रम के बाद, इस पूरे हादसे के बाद क्या अभी तक राज्य सरकार या फिर रेलवे विभाग की ओर से क्या कोई अभी तक कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? जी बिल्कुल, जिस तरह से जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर, रेलवे विभाग मिलकर जो है राहत कार्य किया जा रहा था। रात के करीबन 2:30 बजे जो है रेडियो की टीम जो है वो कार्य करती रही। उसके बाद जो है कल जो हादसा होने के बाद जो है लाइन को बंद कर दिया गया था। ये वही लाइन है जो कोरबा से बिलासपुर गेवरा रोड की ओर जाती है, यहीं पर वो हादसा हुआ था। और उसके बाद जो है फिलहाल अभी लाइन क्लियर कर दी गई है। फिर भी जांच पड़ताल चल रही है किस तरह से हुआ है और आगे जो है लाइन के लिए किस तरह से कोई घटना नहीं होगी को लेकर। जी चित्रा, लेकिन जिस तरह से देखा जा रहा है जिस रूट पर ये पूरा हादसा हुआ है उसके बाद जो अन्य ट्रेनें हैं उनका समय किस तरह से प्रभावित हुआ है, बाकी ट्रेन को किस तरह से शेड्यूल किया जा रहा है या उन्हें पोस्टपोन कर दिया गया है, उसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? जिस तरह से जो है ये घटना को अंजाम हुआ है वो रेलवे विभाग की बड़ी लापरवाही है, क्योंकि अगर किस तरह से कोई प्रॉब्लम था तो उसको रेलवे विभाग उसको समय से पहले क्यों जारी नहीं किया। इसको लेकर जो है जांच टीम गठित की गई है। बिलासपुर कलेक्टर जो है संजय अग्रवाल है, उन्होंने कहा है कि इसकी पूरी जांच पड़ताल चल रही है। जी चित्रा, और चित्रा, लेकिन सवाल ये है चित्रा यहाँ पर कि जिस रूट पर ये ट्रेन हादसा हुआ है उसके बाद उस रूट पर आने वाले अन्य ट्रेनों का जो समय है वो किस तरह से प्रभावित हुआ है, उन्हें किस तरह से मैनेज किया जा रहा है, पोस्टपोन हुई है या उसको लेकर क्या कुछ जानकारी है?
जी देखिए, घटना के दौरान जो है सारी रूट की जो ट्रेन है उसको रोक दी गई। कोरबा हावड़ा इस रोड से भी गुजरती है ट्रेन, और उसको रोक दिया गया था। लेकिन अब सारी ट्रेन को जो है रवाना किया जा रहा है। अब किसी तरह से समय पर जो है रवाना किया जा रहा है। प्रभावित हुई थी घटना के बाद जो है, लेकिन अब 1 घंटा पहले रवाना करने की जो है वो आदेश दिए गए हैं और ट्रेन जो है रवाना हो रही है। हमारे यही घटना स्थल पर है। ट्रेन गाड़ी गुजर रही है, मालगाड़ियां भी गुजर रही है। जी चलिए, तमाम जानकारी आपने हमसे साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया चित्रा। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। तो अगली खबर अमृतसर से। दरअसल अमृतसर ग्रामीण पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। अंतर्राष्ट्रीय हथियार तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ किया है पुलिस ने। भारी मात्रा में अत्याधुनिक हथियार बरामद किए गए हैं। इसी के साथ 2 AK सीरीज की असॉल्ट राइफल, 8 मैगजीन बरामद की गई हैं और इसी के साथ 1 पिस्तौल, 2 मैगजीन, 50 जिंदा कारतूस भी पुलिस ने बरामद किए हैं। ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है अमृतसर से, जहां पर ग्रामीण पुलिस को ये बड़ी सफलता हाथ लगी है। अंतर्राष्ट्रीय हथियार तस्करी गिरोह का अमृतसर पुलिस ने भंडाफोड़ किया है और भारी मात्रा में अत्याधुनिक बरामद किए गए हैं सामान, जिसमें 2 AK सीरीज की असॉल्ट राइफल बरामद की गई है, 1 पिस्तौल बरामद किए गए हैं, 50 जिंदा कारतूस बरामद किया गया है और अन्य उपकरण भी बरामद किए गए। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि आखिर इतने सारे भारी भरकम जो ये उपकरण देखे जा रहे हैं, अत्याधुनिक हथियार देखे जा रहे हैं, आखिर आए कहां से, इनका मेन सोर्स क्या था, इसको लेकर पुलिस लगातार जांच पड़ताल में जुटी हुई है, क्योंकि जांच का विषय बना हुआ है। वहीं जानकारी के लिए आपको बता दें कि 8 मैगजीन के साथ 2 AK सीरीज की असॉल्ट राइफल भी पुलिस ने बरामद की है। हालांकि इस पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस प्रशासन जो है एक्टिव मोड में नजर आ रहा है और जांच पड़ताल में जुटा हुआ है। इस बीच जानकारी यही है कि अमृतसर में लोकल पुलिस को ये बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। पुलिस ने ये बड़ा भंडाफोड़ किया है, जहां भारी मात्रा में अत्याधुनिक उपकरण जो है, हथियार जो है, उन्हें बरामद किया है। इस वक्त ये बड़ी अपडेट पंजाब के अमृतसर से, जहां ग्रामीण पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। अंतर्राष्ट्रीय हथियार जो है पुलिस ने बरामद किए हैं और अब ये चर्चा का और साथ ही साथ जांच का विषय बने हुए हैं, जिस पर पुलिस लगातार गंभीरता के साथ जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तस्वीरें जो हैं आप देख सकते हैं कि अत्याधुनिक बरामद किए गए हैं हथियार अमृतसर की लोकल पुलिस ने, जिसमें 2 AK सीरीज की असॉल्ट राइफल, 8 मैगजीन देखी जा सकती हैं। इसी के साथ 1 पिस्तौल, 2 मैगजीन, 50 जिंदा कारतूस भी पुलिस ने बरामद किए हैं। हालांकि अब पुलिस ने इन सभी सामानों को सबमिट कर लिया है और इस पर जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। साडे मानयोग CM साहब सरदार भगवंत सिंह मान ਅਤੇ DGP श्री गौरव यादव जी ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਸਾਡੀ ਮੁਸ਼ਤੈਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵਿਜਿਲ ਹੈ, ਬਾਜ ਅੱਖ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਹੱਥੀ ਪੁਲਿਸ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵਿਲੇਜ ਡਿਫੈਂਸ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸੇ ਲੜੀ 'ਚ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ VDC ਮੈਂਬਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਪਿੰਡ ਘੋਨੇਵਾਲ, ਥਾਣਾ ਰਮਦਾਸ, ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕੀ ਬੈਗ ਪਿਆ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਸਤੈਦੀ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਸੀਗੀ ਨੇੜੇ ਹੀ, ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਅਸੀਂ ਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ। ਜਦੋਂ ਬੈਗ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਓਪਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸੋਫਿਸਟੀਕੇਟਡ ਵੈਪਨਸ ਮਿਲੇ ਨੇ। वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अमृतसर से हरवंत सिंह जुड़ चुके हैं। हरवंत, इस पूरे घटनाक्रम के बाद पुलिस प्रशासन की एक तीखी प्रक्रिया यहाँ पर सामने आई है, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि आखिर क्या अब तक ये समझ में आ पाए या इसको लेकर कोई जानकारी सामने आई है कि आखिर ये अत्याधुनिक हथियार जो है वो आए कहाँ से हैं? एक बार फिर से जो मुस्तैदी के साथ एक बड़ी कामयाबी हासिल की है, जो इतनी भारी मात्रा में जो मैगजीन पकड़ा जाना, RDX पकड़ा जाना, एक बहुत बड़ी सराहना की बात है। और अभी तक जो इसका कुछ पता नहीं लग पा रहा है, क्योंकि ISI जो पाकिस्तान में बैठा हुआ है उसके साथ इससे बड़े कनेक्शन होने के चांसेस हैं। अभी जो पूछताछ चल रही है, अभी जो उसकी जो छानबीन हो रही है, क्योंकि ये जो रमदास के पास, अमृतसर के पास अजनाला पड़ता है, उसके पास एक रमदास के गांव के पास एक अज्ञात व्यक्ति जो कि वहां पे बैग लेके खड़ा था, और जब पुलिस को उसका शक हुआ तो बैग की तलाशी ली गई तो उसके अंदर से जो RDX निकला था, उससे पता लगा कि यहाँ पे जो तस्करी है बड़ी जोरों से चल रही है। और यहाँ पे पूछताछ के बाद जो पता लगा कि RDX जो आई है, ये ISI का जो पाकिस्तान के साथ जो लेना देना है, वही यहाँ पे जो कार्रवाई ऐसी कर रही है। बार बार पंजाब में जो RDX भेजना, पंजाब को बदनाम करना और पंजाब में कोई ना कोई बड़ी साजिश करने की जो तैयारी अभी चल रही है, क्योंकि समय समय पर जो पंजाब की जो शांति भंग करने के लिए पाकिस्तान सबसे आगे आता है। RDX जो ISI है, जो वो सबसे पहले इस गतिविधियों को अंजाम देने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन फिर भी
कहीं ना कहीं एक मुस्तैदी के साथ काम कर रही है, जो आज आगे पकड़ा जाना और आए दिनों ही ये वारदातें जो फैलती हैं और ये पाकिस्तान के जरिए ही आती है, क्योंकि पाकिस्तान जब भी बोलता है हिंदुओं के खिलाफ ही बोलता है, लेकिन पाकिस्तान जो सिखों को अपना भाई मानता है, क्योंकि वो खालिस्तान की मांग उनकी तरफ से भी चल रही है कि जल्दी से जल्दी यहाँ पे खालिस्तान बनाया जाए, और जोरों से वो काम कर रहा है ताकि वो पाकिस्तान के साथ पंजाब को मिलाएं। लेकिन फिलहाल जो उनकी जो ये कामयाबी जो क्लियर होती हुई नजर नहीं आ रही है, क्योंकि पंजाब पुलिस इस चीज को बहुत गहरी से जो जांच कर रही है अभी, और इसके साथ जो चलते जो भी लोग हैं उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। बार बार जो RDX पकड़ा जा रहा है, एक बहुत बड़ी साजिश का पर्दाफाश हो रहा है। हरवंत, गिरफ्तारी की अगर बात की जाए तो अब तक कितने लोगों की इस पूरे घटनाक्रम में जो देखा गया है कि जो भी सामान बरामद किए गए हैं, इसके साथ अब तक कितने लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है? फिलहाल जो ये जानकारी गुप्त रखी गई है, अभी गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने साफ तौर पे यही बताया है कि ये जो जानकारी अभी गुप्त है और इसके आधार पे अभी जो पूछताछ जारी है, अभी उसके बाद ही पता लगेगा कि ये जो पूछताछ के बाद जो लोग सामने आएंगे उससे काफी जो लोग पकड़े जाने की एक बहुत बड़ी आशा है, क्योंकि अभी जो ये चीजें हैं जो गुप्त रखी जाती है, क्योंकि मीडिया के सामने वो जाहिर नहीं करते हैं, क्योंकि इस तरह से जो आसपास के अभी जो एरिया है, वहां के गांव के एरिया, वहां पे एक चेकिंग अभियान चल रहा है, वहां पे तलाशी चल रही है, क्योंकि आगे जो और भी लोग वहां पे पकड़े जाने के पूरे चांसेस हैं। अगर वो पहले ही बता देंगे तो उससे जो क्या है कि सरगना जो है वो छुप जाएंगे या भाग जाएंगे, कहीं ना कहीं अपनी बिल में फिर से भागेंगे। इसलिए जो मीडिया को फिलहाल अभी जानकारी नहीं दी जा रही है। अभी पुलिस प्रशासन ने यही कहा है कि अभी जो आप वेट करें, क्योंकि अभी जो पूछताछ चल रही है, पूछताछ के बाद ही जो ये सिलसिला क्लियर होगा कि कौन से लोग हैं यहाँ पे, ये कौन सी एजेंसियां हैं। फिलहाल जो ISI का जो नाम सामने आया है पाकिस्तान की ओर से, जो ISI है वो इस काम को बड़े तगड़े लेवल पे जो अंजाम दे रही है, क्योंकि पंजाब में माहौल खराब करने की अक्सर जो साजिश है बड़ी से बड़ी हाई दिनों होती ही रहती है। पिछले दिनों जो दिवाली के सीजन में भी काफी लोग जो पकड़े गए हैं। अभी जो मुद्दा चल रहा है अमृतसर के पास जो तरनतारन जिला पड़ता है, वहां पे चोन इलेक्शन होने जा रहे हैं, और इलेक्शन से पहले जो RDX पकड़ा जाना, इससे साफ पता लगता है कि वो इलेक्शन के अंदर जो खलल डालने की कोशिश की जा रही है, और साफ तौर पे ही जो ये जितने भी हथियार हैं ये बॉर्डर पार से ही आ रहे हैं, ये हिंदुस्तान में कहीं से सप्लाई नहीं हो रहे हैं। और साफ तौर पे ये क्लियर भी किया है पुलिस प्रशासन ने कि RDX जो आ रहा है वो ISI एक बहुत बड़ी तगड़ी साजिश कर रहा है। बिल्कुल, इस तरह के जो संकेत हैं वो देखने को मिल रहे हैं। लेकिन जैसे कि आपने बताया कि जो आरोपी पकड़े गए हैं उनसे पूछताछ की जा रही है, तो अब तक कितने घंटों से पूछताछ की जा रही है, इसको लेकर फिलहाल कोई जानकारी? देखिए, कल शाम से जो है वो पुलिस प्रशासन ने उन्हें अपनी हिरासत में रखा हुआ है। अभी पूछताछ बिल्कुल चालू है उनके साथ जो हो रही है, और कड़ी तौर से उनके साथ जो पुलिस जो पेश आ रही है, क्योंकि ये जो छोटे मोटे क्रिमिनल नहीं है, इनके साथ अगर प्यार से भी पेश आएंगे तो ये कुछ भी नहीं बताएंगे। इसलिए वहां पे पुलिस अपना पूरा जोर लगा रही है, और जोर लगाने के बाद अब पता लगेगा कि कैसे ये लोग कहां से जो आगे सब लाते हैं। और देखो, छोटे छोटे बैग में भर के गाँव के पास रखना एक बहुत बड़ी साजिश है, और आसपास के जो एरिया के जो लोग हैं, जो गाँव के लोग हैं, वो भी साथ में इन्वॉल्व होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आम एक इंसान ऐसे काम कर नहीं सकता जब तक अंदर के लोग नहीं मिले आएंगे। जो लोग अंदर के घर के जो आसपास के गांव के एरिया है, जिनको पैसे लालच देके। हरवंत, एक आखिरी सवाल, ग्रामीणों का कितना कॉपरेशन यहाँ पर पुलिस प्रशासन को मिलता नजर आ रहा है? फिलहाल जो ग्रामीण पुलिस है, जो ग्रामीण के लोग हैं वहां पे वो अपने साथ को पूरी सहमति दे रहे हैं पंजाब पुलिस, क्योंकि आप यहाँ पे तलाशी अभियान शुरू करें। लेकिन कुछ लोग बीच में खलल भी डाल रहे हैं, और साफ पता लगता है कि जो लोग खलल डाल रहे हैं बीच में वही लोग इन्वॉल्व निकलेंगे। फिलहाल जो उनकी घरों की तलाशी हो रही है, चेकिंग हो रही है, पूछताछ चल रही है, जिसके कारण वहां का माहौल काफी सरगर्म हुआ पड़ा है। वहां पे लोग डरे भी हुए हैं, लेकिन पुलिस ने यही बताया कि किसी को डरने की जरूरत नहीं है। अगर कोई क्रिमिनल है वहां पे तो उसको बाहर निकाला जाएगा। ये तो जांच का विषय बना हुआ है, जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर किसका इसमें पूरा इन्वॉल्वमेंट है। बहरहाल तमाम जानकारी आपने हमसे साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया हरवंत। तो फिलहाल देखने वाली बात होगी कि आखिर किस हद तक जांच जो है वो सक्रिय रह पाती है और जांच में क्या कुछ निष्कर्ष निकलकर सामने आता है।